जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ युवा जुड़ रहा है राजस्थान में और उनकी पकड़ जिस तरीके से समाज पर या जो लोग हैं राजस्थान के उनके बढ़ती जा रही है। हनुमान बेनीवाल जी नशा करते हैं, सुबह सुबह से देख रहे हैं आप। बेनीवाल जी तो खुद कहते हैं एक बार जेल की यात्रा होनी चाहिए। आपने देखा सनातन के बात करने वाली पार्टी के राज्य में 700 गाय किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। किसी को क्या कुछ कह रहे, विद प्रूफ कहते हैं, जो भी कहते हैं। नेताजी के ऊपर कुछ बोला। राजस्थान में अगर कोई संत महात्मा इनके खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ झूठे बलात्कार के, देखिए सही काम के लिए अगर थाने जाए जेल जाए तो आखिर बुरा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी शुरू की। नेताजी ने जो शब्द का प्रयोग किया, मैं मानता हूं वो उन्हें जगाने के लिए प्रयोग था। राजस्थान की सियासत में हलचल तेज है। बयानबाजी, धरना, प्रदर्शन, पुतला सब फूंके जा रहे हैं। सिर्फ हो नहीं रहा है तो काम के नाम पर जब बात की जाती है तो राजस्थान की सरकार चुप हो जाती है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो या अन्य मुद्दों पर। लेकिन बयानबाजी का दौर इस तरीके से चल रहा है कि राजस्थान की सियासत में गर्माहट आ गई है। वैसे ही गर्मी बहुत तेज है, लेकिन बयानबाजी ने गर्माहट कुछ और भी तेज कर दी है। बहराणा धाम से उठी एक सियासी बयानबाजी ने सड़कों का रुख कर लिया है, जहां पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर एक टिप्पणी की और उनको एक उपाधि दे दी। उस उपाधि पर जब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने भी कड़े शब्दों में उसका विरोध किया, इसको लेकर के आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कल राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका, जहां पर थान सिंह डोली, श्रवण सिंह चौधरी और अन्य जो कार्यकर्ता थे आरएलपी के मौजूद रहे और बड़ा ही कड़े शब्दों में और बड़े ही शानदार ढंग से जो प्रदर्शन किया और उसके बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया। आज थान सिंह डोली जी हमारे साथ हैं, अभी अभी थाने से छूट करके आए हैं। और कैसा लग रहा है बाहर आके? देखिए सही काम के लिए अगर थाने जाए जेल जाए तो आखिर बुरा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम तो वैसे जेल जाना पसंद भी नहीं करते। बेनीवाल जी तो खुद कहते हैं एक बार जेल की यात्रा होनी चाहिए। देखिए जेल की यात्रा सही कार्य के लिए करे तो मैं मानता हूँ सही है, लेकिन कल की यात्रा मुझे लगता है लोकतंत्र की एक तरह से आवाज को और मजबूत करने की यात्रा थी। और उस यात्रा में हमें बहुत बहुत खट्टे मीठे अनुभव भी प्राप्त हुए और इससे ये भी सीख मिली कि अब लड़ाई को और मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ युवा जुड़ रहा है राजस्थान में और उनकी पकड़ जिस तरीके से समाज पर या जो लोग हैं राजस्थान के उनके बढ़ती जा रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जब से हनुमान बेनीवाल जी ने संघर्ष का रास्ता सुना है, उसके बाद लगातार ही युवाओं का नेताजी के प्रति विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सिर्फ एक जाति की पार्टी कहा जाता था। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन वर्गों की पार्टी बन गई है जो पीड़ित हैं, जिनको न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वो सभी वर्ग हनुमान बेनीवाल जी के प्रति विश्वास रखते हुए, आस्था रखते हुए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्वस्थ, सरल और समर्पित झंडे, पीले और हरे रंग के झंडे में विश्वास रखते हुए, स्वस्थ पानी की बोतल पर विश्वास रखते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या यही वजह है कि जिस तरीके से राजस्थान का युवा हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ रहा है तो इससे बीजेपी और कांग्रेस में खलबलाहट है? देखिए युवा तो हमारे साथ था ही। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी संतों को बरगलाकर, साधु महात्माओं को सनातन के नाम पर बरगलाकर, उन्हें भावनात्मक कार्ड खेलकर सत्ता में आई है, वही भारतीय जनता पार्टी के राज में साधु संत कई जगहों पर धरने पर बैठे। आपने देखा होगा बहराणा धाम में पिछले 40 दिनों से बड़ी अग्नि के पास तपस्या कर रहे साधु संत धरने पर बैठे। और एक कोई बड़ा विषय नहीं है, उस बहराणा धाम जो सांस्कृतिक विरासत हो सकती है, जहाँ पर्यटन स्थल विकसित हो सकता है, उसको रिको में जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कहाँ आवश्यकता है। और भी जमीनें पड़ी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों खेजड़ी के लिए साधु संत सड़क पर थे और सरकार के मंत्री झूठा दिलासा दिलाकर चले गए, अभी तक कानून बना नहीं। और साधु संतों ने आमरण अनशन की, कई साधु संतों की तबीयत बिगड़ी और आज कई साधु संतों की किडनियां खराब हो गई, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा होगा ओरण के लिए 700 किलोमीटर पैदल चल के पर्यावरण प्रेमी, धर्म के रक्षात लोग जयपुर पहुंचे थे,
लेकिन उनकी बात को किसी ने सुना नहीं और धड़ाधड़ तरीके से बड़े कॉर्पोरेट घरानों को, इन सोलर कंपनियों को वो जमीन, हमारा जो जैसलमेर बाड़मेर का भूमि बैंक था, जिसे वर्ल्ड में कहा जाता था सबसे ज्यादा भूमि अगर कहीं है तो वो बाड़मेर जैसलमेर में है, उस जमीन को हमारे पूर्वजों ने संभाला, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, शहीद हुए और पेड़ों की रक्षा के लिए उस विकट परिस्थितियों में सुरक्षा की उस जमीन की। आज उस जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है और यहाँ 700 किलोमीटर आने के बाद भी उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना की क्या बात हो सकती है? आपने देखा सनातन के बात करने वाली पार्टी के राज्य में 700 गाय, जैसलमेर में गायों के कंकाल मिले, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अगर एक गलती से मुस्लिम का बेटा गलती से गाय का एक्सीडेंट हो जाता और गाय के थोड़ी बहुत लग जाती तो धर्म संकट में आ जाता, तो क्या 700 गायों की हत्या धर्म संकट में नहीं आया? क्या उस राज्य में गायों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए? एक जमाने में हिंदुस्तान बीफ निर्यातक में बहुत पीछे था, आज के दिन में वर्ल्ड का टॉप कोई कंट्री है तो वो हिंदुस्तान है, अब भारत देश है। तो जिस नाम पर राज्य में आए उसी राज्य में अगर उन सब जिन्होंने इनको वोट दिया उनकी स्थितियां ये है, तो ये जब सहरा उजागर होने लगा तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति इन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी शुरू की। नेताजी ने जो शब्द का प्रयोग किया, मैं मानता हूं वो उन्हें जगाने के लिए प्रयोग था कि भैया आप इस तरह बन के मत रहिए, आप सही से काम कीजिए, आपका काम है सभी को साथ में लेकर चलना, सभी का काम चलना, सभी का काम करना और सबको अपना मानना। मुख्यमंत्री मानने के बाद सबका होता है। आपके राज्य में नीट का पेपर आउट हुआ, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? आपके राज्य में ओमार्ट सीट का घोटाला हुआ, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? आपके राज्य में सीबीएसई का पेपर आउट हुआ, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? आपने ऐसी कोई वैकेंसी बता दो जो बिना पेपर आउट के करवा दी और एक भी 2.5 साल के राज में एक भी युवा को आपने रोजगार दिया हो? राइजिंग राजस्थान के तहत नाम पर हमारी हजारों बीघा जमीन उन कॉर्पोरेट घरानों को दे दी जिनका कोई हमारे राजस्थान के विकास से या राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से कोई तल्ला बलाई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की, जैसलमेर की गायों की बात की, मैं वहाँ पर जाकर के भी आया हूँ, मैंने खुद देखा भी है। और वहाँ पर ये होता है कि जिस तरीके से जो कोई गाय सेवा कर रहा है या इस तरीके के प्रशासन से शिकायत दर्ज करता है इसके विरुद्ध, तो प्रशासन उल्टा उस पर ही एफआईआर करा देता भैया ये कल देखो हमारे ऊपर एफआईआर करवाने का प्रयास किया जा रहा था, आपने देखा होगा। हम किसकी आवाज उठा रहे? संतों की, सनातन की। जो संत हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए तपस्या करते हैं, हमारे लिए साधना करते हैं, हमें रोग दोष अन्य तरह की आने वाली ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनसे बचाने के लिए दिन रात तपस्या करके उन सांस्कृतिक धरोहरों को बसाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बताने के लिए वो दिन रात तपस्या करते हैं और उनके साथ कोई आवाज उठाने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ये तो पूरे राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में अगर कोई संत महात्मा इनके खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ झूठे बलात्कार के, झूठे कई तरह के मुकदमे में फंसाकर उस संत को बदनाम करने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं कह रहा हूं असल संत विरोधी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपने बात की कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी ने टिप्पणी की, राजनीति में उपाधियां देना ठीक है, पर लेकिन इस तरीके की किसी को मूर्ख ही कह देना कहाँ तक सही है? भैया मैंने पहले ही कह दिया, ये उन्हें जगाने के लिए। अब हनुमान बेनीवाल जी के तो हर शब्द में चेतना होती है, उस चेतना को अगर वो समझे तो उनकी मर्जी है। अगर जबरदस्ती कहे कि मैं स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हूं तो वो फिर भोगना उनको ही है। और हम हमारे नेताजी से जो अड़ा है उनका देख लो आप क्या हाल है। इस प्रतिक्रिया में बीजेपी के तरफ से भी काफी सारी प्रतिक्रिया आई हैं, जैसे कि शंकर गौरा जो युवा अच्छा हो गया अध्यक्ष, उनकी पोस्टों पे 2-5 लाइक आ रहे थे, नेताजी की वजह से अच्छी रीच पहुंच गई पेज की, ये फायदा जरूर हुआ उनके, भले कोई हो। और जिनका भी आप नाम ले रहे थे उनको मेरे हिसाब से तो मेरे साधारण कार्यकर्ता बैठे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, वो उनसे ज्यादा लोकप्रिय है। देखो राजनीति में कोई कुछ बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप लोगों के लिए काम क्या कर रहे हो, लोगों के लिए आपकी विचारधारा क्या है, लोगों के लिए लोगों के मन में आपकी जगह क्या है, वो मायने रखती है। अगर बन गए होंगे तो अलग बात है, लेकिन उनको कल बहुत फायदा हुआ। नेताजी के ऊपर कुछ बोला
तो उनके पेज पे 5 की जगह 5,000 लाइक आ गए। लोकप्रियता मिली है। हाँ तो मिल गई पॉकेट की पे वापस 5 आ जाएंगे। खाली लाइक से काम चल रहा हो तो रोज बोले, फिर राजनीति में आगे नहीं बढ़ना है तो बोलते रहे। अ, अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जैसे कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो बयान दिया, वो नशे में देते हैं, नशा करके जाते हैं तब देते हैं, क्योंकि एक आम आदमी इस तरीके के बयान नहीं दे सकता है। कलेजा चाहिए भैया बयान देने के लिए, और सही को सही कहने की हिम्मत किसी में है तो हनुमान बेनीवाल जी में है। गलत क्या कह दिया, इतना बुरा लगने की बात ही नहीं है। चुपचाप चले जाते वहाँ, संतों को बुला लेते हमारे पहले, और संतों की जमीन उनको दिला देते, और हम सब कह देते माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जो संतों को बैराना धाम, जो दादू दयाल जी के उपासक है, दादू दयाल जी के अंदर आस्था रखते हैं, उन तमाम भक्तों के द्वारा आपका बहुत बहुत आभार, हम आभार व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन काम तो करो भैया, आप काम कर ही नहीं रहे हो, और सिर्फ उन नासमझ लोगों से बयान दिला रहे हो जिनको कोई जानता भी नहीं। आप आरएलपी के कार्यकर्ता भी हैं, सहयोगी भी हैं, और जिस तरीके से आपने चुनाव भी लड़ा था पचपदरा से, तो मुझे एक बात बताइए कि हनुमान बेनीवाल के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है कि वो किसी से डरते नहीं हैं? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, सत्य निष्ठा पर चलने वाले लोग हैं, और उनको डरने किसी की को किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। किसी को क्या कुछ कह रहे, विद प्रूफ कहते हैं जो भी कहते हैं, ऐसे क्या कह देंगे। ऐसे तो वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी नशा करते हैं, सुबह से देख रहे हैं आप 50 बीजेपी के नेताओं के नशा करते हुए की वीडियो आगे। आप बताओ, हमारे नेताजी नशा कर रहे थे, एक आध फोटो वीडियो तो लाओ, और आपके तुम कहोगे तो 100-500 ले आएंगे अलग अलग तरीके के, और कहीं और तरीके के भी फोटो आ जाएंगे, फिर आप हमें खराब कहोगे। कल आपको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में एक रील भी वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ, जहां पर आरएलपी कार्यकर्ता थाने में बैठे हुए चाय पी रहे थे, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये देखिए, जो कल घटना हुई है, देखो थाने में चाय अगर किसी को पिला दी तो मैं मानता हूँ लोकतंत्र में विरोध कर रहे थे ये लोग, कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, या चोरी डकैती या मर्डर जैसा इनके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगी थी जो उनको चाय नहीं पिलाए। अगर चाय पिलाने के नाम पर किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की है तो मैं मान रहा हूँ ये मानसिक दिवालियापन है। इस तरह की घटनाएं, मुझे लग रहा है लोकतंत्र को कमजोर करने की घटनाएं। उन जाबाज लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था, जो बड़ी मुश्किल से नौकरी पे लगे, चाय पिला दी तो कौन सा गुनाह कर दिया। इस तरह की कार्रवाई, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एक गलत ट्रैक पे चली गई है, अब वापस से ट्रैक पे आना मुश्किल काम है। और मैं भी कार्यकर्ता से भी ये निवेदन करता हूँ, अगर आपका कोई चाय पिलाए, आपका मान सम्मान करे, तो इस तरह के फोटो वीडियो अपने को सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करने चाहिए। अगर उस रैली की बात की जाए या उन बयानों की बात की जाए या फिर जो प्रदर्शन हुआ कल, उसके बाद में जो हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा जो हटाई गई है, जो पीएसओ लगाए गए थे, कितने लोग बैठे बाहर सुरक्षा के लिए, सब Z+ सिक्योरिटी है, तैयार बैठे हैं सुरक्षा के लिए। कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं, 1% खतरा नहीं, खतरा सामने वालों को है, कभी सही नहीं रहे तो फिर बयानों से नहीं नहीं, रियली है, उन्हें कौन सा खतरा है वो खुद विचार करे, यही बात है। तो ये थे थान सिंह डोली जी, जो आरएलपी के कार्यकर्ता भी हैं, उम्मीदवार भी रहे हैं, और कल जो प्रदर्शन हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसमें बढ़ चढ़कर इनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ बहुत ही शानदार रहा। उसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और अभी आए हैं, और हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बात की, आरएलपी से रिलेटेड और हनुमान बेनीवाल से जो भी बयान थे, जो बीजेपी की प्रतिक्रियाएं थी, उन सब पर इन्होंने बड़े ही बखूबी से अपने जवाब दिए। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल TC शर्मा, देखते रहिए द खटक।